इतना भी अच्छा विषय हो, लेकिन एक समय की अपनी सीमा होती है। और जो काम विकास जी हमसे करवाना चाहते हैं उसकी डॉक्यूमेंट्री नर्मदा समग्र ने भी दिखाई है और अंत्योदय प्रबोधन संस्थान ने भी दिखाई है। और जन अभियान परिषद के नाते जो अपेक्षा थी वो जन अभियान परिषद की भी डॉक्यूमेंट्री देखी है। और मैंने विद्या भारती के माध्यम से जो काम बैतूल में किया है उसका भी कुछ अंश आप सबको देखने को मिले हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के सरकार के जितने काम होते हैं समाज उसमें सहभागी नहीं हो पाता है, और इसलिए सरकार अपना काम करती है, समाज अपना काम करता है। और पिछले 50-60 वर्षों में अपने देश में यही चल रहा था। गांव में स्टॉप डैम बनाना है नदी के ऊपर, तो जहां सहूलियत होती है वहां स्टॉप डैम बना करके जल संसाधन विभाग आ जाता था। हमारे राजीव गांधी जल संग्रहण के जितने भी स्टॉप डैम बने हैं करोड़ों की लागत के, वो ऐसे स्थान पर ही बने हैं जहाँ ना पानी रुकता है ना समाज उसको देखने के लिए जाता है। और इसके कारण कई वर्षों के बाद भी और देश की जो जल व्यवस्था थी या जो सिंचाई व्यवस्था थी उसमें हम लगातार पिछड़ते जा रहे थे। प्रधानमंत्री 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी बने और उन्होंने जब जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से और गांव-गांव में जन समुदाय को इस माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया, उस समय से लेकर के अभी तक हम देखेंगे कि जितना 2014 के पहले सारे देश में जल का भंडार था उससे दुगने से भी ज़्यादा जल का भंडार आज हमारे देश में वर्षा जल का सामुदायिक के माध्यम से और सरकार के माध्यम से हम अपनी धरती पर और संग्रहण कर पा रहे हैं। वास्तव में तो जो वर्षा हमारे देश में होती है वो उसका भी एक सबसे कम समय है, 80-90 दिन केवल हमारे देश में वर्षा होती है। 90% वर्षा केवल 80 दिन 85 दिन में हमारे देश में हो जाती है, और उसमें भी 50% वर्षा केवल 10 दिन में हो जाती है। तो ऐसी विचित्रता है। उस वर्षा जल को रोकना, उस वर्षा जल का भंडारण करना और फिर साल के बाकी 10 महीने उसका उपयोग करना, ये कठिन काम है। हमारे पूर्वजों को ये मालूम था कि और इस जल का हमको वर्ष भर उपयोग करना है, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े जंगल छोड़े, 7 अरण्य बड़े बड़े लगाए, दंडकारण्य, नैमिषारण्य, वृहदारण्य, धर्मारण्य, ऐसे अरण्य बनाए 7 बड़े बड़े, जो वर्षा के जल को रोकता था। और वर्षा के जल को आज भी 23-24% अगर रोकता है तो वो घना जंगल रोकता है। और इसलिए हमारे पूर्वजों को मालूम था, हम भूल गए, इसलिए हमने जंगल काटना शुरू कर दिए, पहाड़ काटना शुरू कर दिए हमने, और अनेक प्रकार का प्रकृति के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया, दोहन की बजाय शोषण करना प्रारंभ किया। और इसलिए हमको पुनः हमारे पूर्वजों की उस राह पर आना पड़ेगा जो काम राजा भगीरथ ने किया था। गंगा को धरती पर लेकर के आए थे। ये धार्मिक कथाएं हमारे यहाँ पर चलती है। अभी रे साहब ने हमको पुराणों की कथा सुनाई है। तो एक धर्म के माध्यम से विज्ञान को समझाना, धर्म के माध्यम से समाज को पर्यावरण बताना, ये हमारे यहाँ पर एक परंपरा थी। वास्तविक तो क्या था, गंगा आकाश से आती थी, धरती पर जाकर के बह जाती थी, रुकती नहीं थी। तो राजा भगीरथ के पूर्वजों ने कितने काम किए उस जगह पर गंगा लाने के लिए, गंगा वहाँ पर प्रकट हो उसके लिए। तो राजा दिलीप ने वहाँ पर गायें चराई, 60,000 सगर पुत्र वहाँ पेड़ लगा लगा करके मर गए। 60,000 सगर पुत्रों की कथाएं हमने सबने सुनी है। तब जाके राजा भगीरथ ने अनेक नदियों को जोड़ा, अलकनंदा, भगीरथी, जानवी, सबको इकट्ठा किया और फिर गंगा की धार में लेकर के गंगा नदी को मैदान में लेकर के आए। ये गंगा अवतरण अभियान की कथा है कि हमको किसी पहाड़ पर अगर पानी रोकना है तो सबसे पहले वहाँ पर उसको ठहरने का स्थान बनाना पड़ेंगे, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, गड्ढे खोदना पड़ेंगे, झीलें बनानी पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट जो है वो राजा भगीरथ का है, उनके पूर्वजों का है। तब जाकर के गंगा हमारे यहाँ पर प्रकट हुई, जब भगीरथ हुए होंगे। लेकिन आज
अटल जी की उस कल्पना को, राजा भगीरथ की उस कल्पना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे इस मध्य प्रदेश में नदियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो मध्य प्रदेश की जो सूखी धरती है, उस धरती को कैसे हरियाली से युक्त करना, पग पग पर कण कण में पानी मिले, उसके लिए प्रयास करना। उसका एक प्रयास है मोहनपुरा का डैम है, कुंडालिया का डैम है। विश्व की सबसे आधुनिक तकनीक को और हमारे राजगढ़ जिले में और इस माध्यम से यहाँ पर लेकर आए हैं। हम सब सौभाग्यशाली है। लेकिन इस काम में जनता को जोड़ना, इस काम में जनता के साथ में, जल के साथ में जन को जोड़ने का काम हम सबका है। और इस दृष्टि से आज विकास जी ने और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ आमंत्रित किया है। और हम सब आगे इस काम में किस प्रकार से भागीदार हो सकते हैं। जैसा कहा है पांडे जी ने कि हम मध्य प्रदेश के 24,000 गाँव में हमारी ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां हैं, जहाँ 10-11 लोग हमारे हैं। ऑलरेडी हम पर्यावरण के लिए पहले से ही पर जल को लेकर के वहाँ पर काम करते आ रहे हैं। अनेक प्रकार की गतिविधियाँ समाज को और सरकार के साथ जोड़ने का काम हम सब करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा अपना एक अनुभव है और उस अनुभव का लाभ हम इस पानी को लेकर के और समाज के बीच में जाएं। और जिस प्रकार से जल का वितरण आखिरी व्यक्ति के पास में, अंतिम खेत के पास जाना चाहिए, सारी समस्या वहीं से होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन जाते हैं, लेकिन आखिरी में उसके वितरण को लेकर के सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। और इसलिए उसके निदान के रूप में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद अपने कार्यों के माध्यम से काम कर सकता है। हम आश्वासन देते हैं विकास जी को और जल संसाधन विभाग को कि वो जिस प्रकार की योजना बनाएंगे, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद कंधे से कंधा मिला करके और समाज को भागीदार इस योजना के साथ बना करके हम पानी की एक एक बूंद का उपयोग करेंगे। और इसके साथ में ही जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, कैच द रेन, कि पानी जहाँ पर गिरता है वहाँ पर उसको पकड़ो। क्योंकि पानी अगर 10 मीटर से 20 मीटर से ज़्यादा अगर बह जाता है तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। और आखिरी रास्ता ये है जो हम सब ने देखा है, डैम बनाने का। इसके बाद पानी का कोई रास्ता नहीं है। पानी को लेकर के, पानी की समस्या का यह अंतिम रास्ता है। पहला, अगर काखा गा जल प्रबंधन का है तो जहाँ वर्षा की बूंद गिरती है पहली, उसको वहीं पर उसकी चिंता करना। उसके लिए कोई खंती खोदना, उसके लिए कोई पेड़ लगाना, उसके लिए कोई पत्थरों का डैम बनाना, उसके लिए कोई घास फूस बिछाना, जो भी काम करना हो, पानी जहाँ गिर रहा है वहाँ उसको हम रोकने का काम करें। वो काम अगर हम करेंगे तो ये काम हमको इसमें ताकत कम लगाना पड़ेगी। और इसलिए दोनों काम हमारे हैं। वो काम हम सब लोग जन अभियान परिषद के माध्यम से कर रहे हैं। और ये काम भी हम, जो पानी बह कर के गया, वास्तव में मैं अपने गांव के लोगों को बोलता हूं, मैंने जब तालाब बनाया अपने खेत के ऊपर तो उन्होंने कहा कि नहर तो आने वाली है। हमने कहा हमारे ही गांव का पानी बह कर के जा रहा है, यहाँ से बह कर के जाएगा, नेवज मैया में जाएगा, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करेगा, करोड़ों अरबों रुपए सरकार उसमें खर्च करेगी, डैम बनाएगी, फिर पाइपलाइन से पानी हमारे पर आएगा और हम गांव के लोग ताली बजाएंगे। हमारा ही पानी हमारे ही गांव में इतना चक्कर लगा करके आ रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। क्यों ना हम तालाब के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से, मेड़ बंधान के माध्यम से, कंट्रोल टेंच के माध्यम से अगर इस पानी को यहीं रोक ले तो सरकार को इतना बड़ा काम करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन समाज को जागरूक करने में समय लगता है, समाज की चेतना को जागरूक करने में, संवेदना को जागरूक करने में समय लगता है। इसके लिए हमको ये काम भी करना पड़ेगा। और इस दृष्टि से हम सब लोग मिलकर के आगामी समय में पानी को लेकर के और उसके वितरण को लेकर के, नहरें जो हमारे जा रही है पाइपलाइन के माध्यम से, समाज के अंतिम व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का हम सब लोग काम करेंगे। इतना ही आज सब इस अवसर पर मैं आश्वासन देता हूं और साथ में ये विश्वास भी दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद प्रकृति और पर्यावरण को लेकर के समर्पित एक संस्था है। और इसके जो जनक हैं वो अनिल माधव दवे जी हैं, जो नर्मदा पुत्र कहलाते थे, जिन्होंने नर्मदा जी को लेकर के काम किया है। और उन्हीं के मस्तिष्क से जन अभियान परिषद की उपज है। और इसलिए आज फिर से जन अभियान परिषद अपनी उस राह पर फिर से आई है और जल संसाधन विभाग के साथ हम सब जुड़े हैं। आप सबका मुझे यहाँ पर बुलाया जल संसाधन विभाग ने, आदरणीय विकास जी ने, प्रवीण जी ने विशेष रूप से आग्रह करके, और आप सब इसमें सम्मिलित हुए। और इतनी देर तक 3 घंटे का कार्यक्रम ये रहा, तब तक आप सब लोग बैठे रहे। मुझे बताया गया कि भोजन वहाँ की बजाय यही है, इसलिए मैंने भी 10 मिनट आपके सामने विषय रखने का प्रयास किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
ढेर सारे धन्यवाद। अब मैं आग्रह करती हूँ प्रवीण सिंह पवार जी से कि वह मंच पे आएं और अपने परिवार का धन्यवाद वह स्वयं करें। आइए इनका भी हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित तौर पे अभिभूत हूँ और मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि सभा कक्ष भी अभिभूत है और मंच भी अभिभूत है कि हमने एक नई परिपाटी आदरणीय विकास सर के माध्यम से, IPW की पूरी टीम के माध्यम से, जल संसाधन विभाग की पूरी टीम के माध्यम से, अमेरिकन सिविल सोसाइटी की पूरी टीम के माध्यम से आज हम एक मंच पे आए जो लगभग कहीं ना कहीं एक छूटा हुआ विषय था। मुझे एक अवसर मिला और आदरणीय विकास सर ने IPW के माध्यम से मुझे अवसर दिया, तो मैं IPW 2025 का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ जल संसाधन विभाग के आदरणीय विकास राजौरिया सर का, मैं आभारी हूँ शुभांकर विश्वास सर का, मैं आभारी हूँ गरिमा मैडम का, और मैं आभारी हूँ पूरी जो WRD की टीम, राजगढ़ की टीम है। मैं आभारी हूँ आज के कार्यक्रम में हमें बीच में आतिथ्य प्रदान करने के लिए चितरंजन रे सर का। मैं आभारी हूँ आदरणीय सिलावट सर का, जो व्यक्तिगत तौर पे मुझे इन्हांस करते हैं। जब भी राजौरिया सर के साथ में होता हूँ तो वो मुझे प्रमोट करते हैं कि आप ये वाला काम हम लोगों को मिलके करना है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।